बाथमपुर गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके घर में बीवी और उसके 2 बच्चे थे। बीवी का नाम कमला था, बड़ी बेटी का नाम आरती था, छोटे बेटे का नाम पंकज था। आरती 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और बेटा पंकज 4थी कक्षा में था। दोनों पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। इसी की वजह से घर में कोई भी उन्हें नहीं डांटता था। राजू और कमला दोनों भी अपने बच्चों से काफ़ी प्यार करते थे। इसीलिए राजू अपने बच्चों की खातिर 2 जगह पे काम करता था। राजू सुबह ज़मींदार के घर काम करता और रात को सरपंच की ज़मीन की रखवाली करता, जिससे उसे काफ़ी मुनाफा होता था। उसी गांव में कमलेश नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि राजू से काफ़ी जलता था, क्योंकि कमलेश एक बहुत आलसी किस्म का व्यक्ति था। इसकी वजह से उसकी बीवी हमेशा राजू का नाम लेकर उसे ताना मारती थी। इसकी वजह से धीरे धीरे कमलेश के मन में राजू के लिए काफ़ी नफरत पैदा हुई। एक दिन राजू अपनी बेटी आरती को स्कूल लेने जा रहा था। तभी उससे रास्ते में गांव के पंडित जी मिलते हैं और राजू से कहते हैं, अरे राजू, कहाँ जा रहे हो? बस पंडित जी, आरती बेटी को स्कूल लेने जा रहा था। राजू, तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारे जितना फुर्तीला इंसान मैंने आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा है। पंडित जी, अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है। अगर मैं थक जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तुम्हारी बात तो सही है। पंडित जी और राजू की बातें वही पेड़ के पीछे छिपा कमलेश सुन लेता है और सोचने लगता है, ये राजू का तो कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद कमलेश एक योजना बनाता है और सबसे पहले जमींदार जी के पास चला जाता है, जहाँ राजू काम करता था। जमींदार जी, आपको आदर प्रणाम। प्रणाम भाई कमलेश, कहो कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, एक काम से बाजू के गांव में गया था, सोचा आपसे मिलता चलूं। अच्छा, और सब ठीक है? क्या बताऊं जमींदार जी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। क्यों भाई कमलेश, क्या बात है? दरअसल राजू गांव में आपकी बदनामी कर रहा था। वो कह रहा था कि जमींदार जी मुझसे काफ़ी काम करवाते हैं, लेकिन मुझे उसका पूरा पैसा कभी नहीं देते हैं। सिर्फ मुझे ही नहीं, बाकी लोगों को भी जमींदार जी ऐसे ही ठगते हैं। क्या बात कर रहे हो तुम कमलेश? आने दो राजू को, आज उसे मैं काम से ही निकाल देता हूँ। थोड़ी देर बात करके कमलेश वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद जब राजू काम पर लौटता है, तब जमींदार जी गुस्से से राजू को कहते हैं, राजू रुको, इससे पहले कि तुम काम शुरू करो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जमींदार जी बोलिए ना, क्या बात करनी थी? तुम्हें मैं काम से निकाल रहा हूँ। आज से तुम मेरे घर पर काम नहीं करोगे। क्यों जमींदार जी, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है कि आप मुझे काम से निकाल रहे हो? वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता, और तुमसे बहस करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हारा जो भी हिसाब हो वो मुनीम जी से लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे काम से मत निकालिए। राजू जमींदार से काफ़ी विनती करता है, लेकिन जमींदार उसकी बात नहीं मानता। आखिर तक हार मानकर राजू मुनीम जी से पैसे लेकर घर चला जाता है और कमला से कहता है, कमला, पता नहीं मैंने सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी। आज तो मेरा दिन काफ़ी बुरा गया है। क्यों जी, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या हुआ? दरअसल जमींदार जी ने मुझे काम से निकाल दिया है। लेकिन क्यों? उन्होंने आपको इसका कारण नहीं बताया क्या? नहीं, उन्होंने मुझे पूरी बात नहीं बताई है। सिर्फ मुझे इतना कहा है कि तुम काम पर मत आओ। अब मैं क्या करूं कमला, तुम ही बताओ। अगले साल आरती का कॉलेज में दाखिला करवाना है, उसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अजी, आप चिंता मत करो, मैं अपने भाई से पैसे मांगती हूँ, वो मुझे मना नहीं करेगा। ठीक है,
तब तक मैं कुछ दूसरा काम ढूंढता हूँ। दूसरी तरफ जमींदार जी सरपंच जी के घर चले जाते हैं और सरपंच जी से कहते हैं, सरपंच जी, क्या हालचाल चल रहा है? अरे जमींदार जी, आइए आइए बैठिए। आज बहुत दिन बाद आपकी सवारी इस गरीब के घर पर कैसे आई? दरअसल सरपंच जी और जमींदार साहब पुराने दोस्त थे। इसकी वजह से उनमें हंसी मजाक चलता रहता था। आप और गरीब, अच्छा मजाक था। दरअसल मैं आपके पास एक काम से आया था। कैसा काम, बताइए। दरअसल मैंने राजू को काम से निकाल दिया है। क्यों, क्या हुआ? राजू गांव में मेरा नाम खराब कर रहा था, इसकी वजह से मैंने उसे निकाल दिया है। वो गांव वालों से कहता है कि मैं ज़्यादा काम करवा के कम पैसे देता हूँ। क्या उसकी इतनी मजाल? आने दो उसको, आज मैं भी उसे काम से निकाल दूंगा। अगर वो आपके बारे में इतना बुरा बोल सकता है तो वो मेरी भी बदनामी करता होगा। ऐसे लोगों को काम पर रखना काफ़ी जोखिम है, इसीलिए मैंने उसे काम से निकाल दिया। थोड़ी देर सरपंच और जमींदार बातें करते हैं और यहाँ पर राजू सरपंच के ज़मीन पर रखवाली का काम करने के लिए निकल पड़ता है। राजू सरपंच जी की ज़मीन पहुँचा ही था, तभी वहाँ पर ज़मींदार सरपंच जी के दो लोगों के साथ आ जाते हैं। तभी सरपंच जी राजू से कहते हैं, रुको राजू, कहाँ जा रहे हो? सरपंच जी, मैं समझ गया आप मुझसे क्या बात करने वाले हो। मैं निकलता हूँ, सुबह आ जाऊँगा आपके पास मेरे काम की पगार लेने। दरअसल राजू ने जमींदार जी को और सरपंच जी को साथ में देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि सरपंच उसे काम से निकलवाने आया है। अगले दिन राजू कमला से कहता है, कमला, वैसे भी अब मेरे दोनों काम चले गए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ। गांव में यहाँ पर मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, तो मैं बगल के बाजू के गांव में जाकर देखता हूँ कि वहाँ पे कोई काम मिलता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर सरपंच जी और ज़मींदार की वजह से मुझे कोई काम नहीं देगा। ठीक है जी, शाम को जल्दी घर आ जाना। हाँ कमला, अब मैं निकलता हूँ। ऐसा कहकर राजू बगल के गांव में जाकर पूछताछ करने लगता है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसी गांव के स्कूल में एक चपरासी की जगह खाली है। तब राजू स्कूल में जाकर चपरासी की नौकरी के लिए अर्जी देता है और उसे वहाँ पर नौकरी भी लग जाती है। ये खुशखबरी सुनाने के लिए राजू जल्दी से अपने घर आता है और कमला से कहता है, अरे सुनती हो भाग्यवान? तभी कमला बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ जी, आप काफ़ी खुश लग रहे हो। खुश तो लगूंगा ही ना, मुझे नौकरी जो लग गई है। बाजू के गांव के स्कूल में मुझे चपरासी की नौकरी लग गई है। ये लो मिठाई, बच्चों को खिला देना। अगले दिन से राजू स्कूल में काम करने निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। राजू की लगन और मेहनत से उसका स्कूल में प्रमोशन भी होता है। उसी गांव में 3 चोर रहते थे जो दूसरे गांव के लोगों को लूटते थे। उनकी एक खास बात थी कि वो कभी भी पकड़े नहीं जाते। अब उनकी नज़र राजू पर थी, क्योंकि राजू के नाम के चर्चे उस गांव में भी हो रहे थे। उन तीनों चोरों का नाम था प्रसाद, हरीश और रुपेश। वो तीनों जंगल में जाके योजना बनाने लगते हैं। अरे भाइयों सुनो, ये राजू बगल के गांव से आकर काफी पैसे कमा रहा है। क्यों ना इस बार हम लोग उसके ही गांव में जाकर उसे लूट ले। हाँ भाई, इसलिए तो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ना। तभी वो तीनों एक बेहतरीन योजना बनाते हैं। अगले दिन वो तीनों राजू को जाकर मिलते हैं और तभी हरीश राजू से कहता है, अरे राजू भैया, आपके तो काफी चर्चे चल रहे हैं गांव में। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है भाई। वैसे आपका गांव भी तो काफी बढ़िया है। वहाँ के लोग, वहाँ के नियम, मैंने सुना है वहाँ पे काफी सख्त नियम है। कभी ले चलो आपके गांव में, उतनी ही जान पहचान बढ़ जाएगी। क्यों नहीं भाइयों, तुम लोग कभी भी आ सकते हो। ठीक है राजू भैया, हम लोग अगले महीने आते हैं आपसे मिलने। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और एक दिन वो तीनों राजू के गांव में पहुंच जाते हैं।
और यहाँ वहाँ लोगों से पूछताछ करके राजू के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने पर हरीश राजू को आवाज़ देता है। अरे ओ राजू भैया, घर में हो क्या? अरे हरीश, आओ आओ, अंदर आओ। बताओ हरीश, तुम चाय लोगे या शरबत? इतनी गर्मी है, शरबत ही पिला दो। शरबत पीने के बाद राजू उन तीनों को गांव में घुमाने लेकर जाता है। राजू उन तीनों को गांव की हर एक जगह दिखाता है। आखिर में राजू उन तीनों को जमींदार का घर भी दिखाता है। जमींदार का घर देखने के बाद हरीश के दिमाग में एक सुझाव आता है। पूरा गांव घूमने के बाद राजू उन तीनों को अपने घर लेकर आता है खाना खाने के लिए। तीनों लोग खाना खाते हैं। कुछ बहाना बनाकर आज की रात राजू के घर ही रुकते हैं। रात के 2 बज रहे थे। तभी अचानक से हरीश और उसके दोस्त चुपके से घर से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो तीनों धीरे धीरे जमींदार के घर चले जाते हैं और वहाँ से सोना चुराकर घर से बाहर आते हैं। वैसे ही उन्हें बाहर कमलेश दिखाई देता है और कमलेश उन्हें कहता है, रुक जाओ, मुझे पता है तुम लोग जमींदार के घर चोरी करने आए थे। रुको, अभी तुम्हारी सारी करतूत जमींदार को बताता हूँ। ऐसा मत करिए भाई साहब, अगर चाहिए तो आप भी इसमें से थोड़ा सोना ले लो। मैं क्या तुम्हें सड़क छाप लग रहा हूँ? मुझे तुम्हारा सोना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या करना होगा बताइए? तुम सोना लेकर अभी गांव से निकल जाओ और इस सोने में से थोड़ा सा हिस्सा राजू के घर में छुपा देना और यहाँ से तुम निकल जाना। आगे क्या करना है मैं देख लूँगा। ठीक है, हम लोग ऐसे ही करते हैं। हरीश और उसके दोस्त उसी रात सोना राजू के घर छुपाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन जमींदार के घर पर सभी लोग इकट्ठा हुए थे और जमींदार गांव के लोगों से बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर कमलेश आता है और कहता है, जमींदार जी नमस्ते। क्या हुआ है, आपके घर पर काफी लोग आए हैं? अरे कमलेश, क्या बताऊँ, कल रात को घर से मेरी बीवी के गहने चोरी हो गए हैं। पता नहीं कौन था। आज तक इतने सालों में कभी भी हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वैसे जमींदार जी, मुझे एक आदमी पर शक है, लेकिन पता नहीं आप मुझ पर विश्वास करोगे भी या नहीं। कौन है वो कमलेश, बताओ मुझे। दरअसल मैंने कल रात को घर के बाहर राजू को देखा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये चोरी उसने ही की है। ठीक है कमलेश, चलो हम सब लोग राजू के घर जाकर उसके घर के तलाशी लेते हैं। चलो भाइयों। जमींदार के साथ कमलेश और 2-3 गांव वाले राजू के घर जाते हैं और जमींदार जी राजू को आवाज देते हैं, राजू, अरे ओ राजू, बाहर आओ। अरे आप सब लोग बताइए कैसे आना हुआ? लाओ भाई, सोना लेकर आओ। कैसा सोना? जमींदार जी, आप क्या बात कर रहे हो? मुझे पता था तुम यही कहोगे। भोला मगन, अंदर जाओ और पूरा घर छान मारो। जमींदार के आदमी पूरा घर छान मारते हैं, लेकिन उसके घर में कुछ भी नहीं मिलता। लो जमींदार जी, हो गई तसल्ली? तभी राजू का बेटा पंकज जमींदार से कहता है, जमींदार जी, ये कमलेश चाचा हमेशा ऐसा ही करते हैं। क्यों ना एक बार हम कमलेश चाचा के ही घर की तलाशी ले लें? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कमलेश चाचा ने ये सोना खुद चोरी करके मेरे पिताजी पर उसका आरोप लगा रहे हैं। देखो, अगर मेरी बात सही लगे तो ही ये करते हैं, वरना कोई बात नहीं। वैसे भी आपका सोना चोरी हो गया है, तुम ठीक कह रहे हो। चलो, वैसे भी कमलेश का घर बाजू में ही है, हम लोग वहाँ की तलाशी लेते हैं। सब लोग कमलेश के घर जाते हैं। तभी जमींदार जी भोला और मगन को तलाशी लेने के लिए कहते हैं। भोला और मगन सोना ढूंढने कमलेश के घर जाते हैं। तलाशी लेने पर कमलेश के घर पर सोना मिल जाता है। तभी जमींदार जी कमलेश से कहते हैं, कमलेश, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भाई। जमींदार साहब, कुछ तो गड़बड़ हुई है। आपको तो पता है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, लेकिन कमलेश, सोना तो तुम्हारे घर से मिला है ना, इसलिए अब तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तभी सरपंच जी वहाँ पर आते हैं
और कहते हैं, जमींदार जी, क्या ये पूरा सोना है? नहीं, ये सिर्फ आधा ही सोना है। ठीक है, जब तक कमलेश पूरा सोना लेकर नहीं आता है तब तक हम उसे गांव से बेदखल करते हैं। कोई भी कमलेश को गांव के बाहर नहीं मिलेगा और ना ही उससे बात करेगा। दरअसल रात को जब चोरों ने राजू के घर सोना छिपाया था, तभी उन्हें राजू का बेटा पंकज देख लेता है। इसकी वजह से उसने वो सोना कमलेश के घर छिपा दिया था और इसी वजह से कमलेश के घर सोना मिला था।